तो दोस्तों बिल्कुल थंबनेल पर आपने सही सुना, तेजस छोड़ दीजिए, अब टेट बीएफ में भारतीय स्वदेशी कावेरी इंजन के इंटीग्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, एकदम ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। देखिए, अगर टेट बीएफ की बात की जाए तो ओरिजिनली जो हमारा प्लान है वो कुछ इस तरह का है कि अमेरिका का F414 इंजन जो कि 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट से देता है, इसी के सहारे हम लोग टेट बीएफ को तैयार करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर आप रफाल एम की बात करें, रफाल एम वही जो कि फ्रांसीसी कंपनी बनाती है और इसी को भारतीय नौसेना के लिए भी 26 के नंबर में खरीदा जा रहा है। इसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया गया है वो है M88 जो कि सफरान बनाती है। अब M88 के अगर हम लोग थ्रस्ट देखें तो एक इंजन 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। इसके अलावा अगर कावेरी इंजन की बात की जाए जो कि ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, इवन इसके ड्राई वेरिएंट का तो हम लोगों ने प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्दी हमारे घातक प्रोग्राम में कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट का इस्तेमाल भी किया जाना है। अब इसके बाद आफ्टर बर्नर का काम किया जा रहा है इसके ऊपर, जो कि बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हमारा कावेरी इंजन पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा और ये कम से कम 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आपको देने जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये F414 इंजन की तुलना में तो कम होगा, कम से कम 18 किलो न्यूटन। लेकिन अगर बात की जाए रफाल एम के M88 इंजन की तो उसकी तुलना में ये 5 किलो न्यूटन थ्रस्ट आपको ज्यादा देगा। दोनों इंजन्स मिलाकर हो जाएंगे 160 किलो न्यूटन का थ्रस्ट, जो कि बताया ये जा रहा है कि 25 टन कैटेगरी वाले टेट बीएफ फाइटर जेट को उड़ाने, फुल लोड के साथ उड़ाने और इवन इन फ्यूचर अगर आप लेजर वेपन वगैरह इंटीग्रेट करना चाहें तो इन सभी में आपको कावेरी इंजन पर्याप्त साबित होगा। और इसी तरह की कुछ योजना अब भारत की तरफ से अपनाई जा रही है। तो बताया ये जा रहा है कि आने वाले समय में जब हम लोग टेट बीएफ की 100 यूनिट तैयार करेंगे उसके लिए कम से कम 200 इंजन की आवश्यकता पड़ेगी, जो मिनिमम आंकड़ा है। वैसे तो हमें 200 से ज्यादा ही इंजन पहले अरेंज करने होंगे, लेकिन अगर हम लोग मोटा माटी 200 भी मान ले तो सोचिए ये 200 के 200 इंजन शुद्ध रूप से भारतीय टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत के अंदर ही बने रहेंगे। तो इससे भारत के अंदर इंजन मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम कितना तेजी से बढ़ेगा। इसके साथ साथ अमेरिका की निर्भरता समाप्त हो जाएगी, जो कि हमारे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि भारत की कमजोर नस इंजन के सहारे अमेरिका के हाथों में ना जाए। और इससे भी बड़ी बात जो कंसर्न हमें थे कि अगर हम लोग तेजस मार्क 1A में कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन करते हैं और भारी मात्रा में मान लीजिए इसका प्रोडक्शन कर लेते हैं तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें जोखिम फेस करने पड़े, यानी हमारे फाइटर जेट इंजन फेलियर की वजह से क्रैश भी हो सकते हैं। क्योंकि कावेरी इंजन को वैसे ही काफी पुराने समय से हम लोग बनाते आ रहे हैं, 30-40 साल हो चुके हैं। कुछ टेक्नोलॉजी इसमें उस जमाने की भी रही होगी और अगर ऐसी परिस्थिति में सिंगल इंजन तेजस के इंजन में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है और क्रैश वगैरह हो जाए तब क्या करेंगे, तो जोखिम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए टेट बीएफ की जो कि ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन वाला है, ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ किसी भी फाइटर जेट के अंदर जोखिम सिंगल इंजन की तुलना में काफी कम होता है, 50% के आसपास। तो किसी तरह से शुरुआत में अगर इंजन फेलियर्स की भी समस्या आती है तब भी वो काफी हद तक मैनेज किया जा सकेगा। हालांकि ये सारी चीजें एकदम मैं कंजर्वेटिव होकर आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि कावेरी इंजन फेल वगैरह होगा, क्योंकि जो कोर टेक्नोलॉजीज है इंजन डेवलपमेंट की, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 30-40 साल से हम लोग इसे बनाते आ रहे हैं, तो उस जमाने की भी टेक्नोलॉजी होगी वो आज तक जारी है और इन फ्यूचर भी उस कोर टेक्नोलॉजी को तो इस्तेमाल किया ही जाएगा। डेफिनेटली जो नए और क्रूशियल पार्ट्स हैं उन्हें नई टेक्नोलॉजी के आधार पर रिप्लेस किया जाएगा प्रोडक्शन से पहले। तो इस तरह की कोई समस्या वैसे तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर आ जाती है तो ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन वहां पर बचाने में सक्षम होगा और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इन फ्यूचर हम लोग हमारे दूसरे फाइटर जेट के अंदर भी कावेरी इंजन का इस्तेमाल कर पाएंगे। इवन जिन फाइटर जेट में कावेरी इंजन का थ्रस्ट पर्याप्त नहीं होगा उनके लिए भी हम लोग कावेरी इंजन को फर्दर अपग्रेड कर पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस भी हमारे पास आ चुका होगा और हम लोग कावेरी इंजन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें हम लोग इसका थ्रस्ट 100 किलो न्यूटन के भी अबाव लेकर जा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से तेजस मार्क 1A की तुलना में टेट बीएफ के अंदर इस्तेमाल करना कावेरी का सर्वोत्तम उपाय होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।